फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 10 के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम आपको अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, जिसका सेट नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें ये जो सेट नंबर 1 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम बोर्ड में बहुत कम से कम 7-8 नंबर का आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला प्रश्न कर आपको पहले प्रश्न आपको क्या है, बहुविकल्प मिलेंगे 4-5। ठीक है, तो सब सॉल्व करते हैं। कर संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपको 156 का करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप इसका 156 का एलसीएम निकाल लीजिए। निकालिए यहाँ पर सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड में 2 से काटिए। ठीक है, 2 7 14 2 8 16। ठीक है, फिर 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से काटे 3 1 3 3 3 के 9, फिर 13 से काट दीजिए एक बार में। ठीक है, अब इसको आप जो भी है इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने 2 हैं, 2 को पावर 2 इस तरह लिख दीजिए, × 3 × 13। ये अब क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी भी आपको कहे कि किसी का भी अभाज्य गुणनखंड बोल दे तो आपको डायरेक्ट उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला आंसर किस ऑप्शन में मिल रहा है, आपका मिल रहा है दूसरे में। तो दूसरा क्या जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम बहुत ज़्यादा आसान था, जो आपके बोर्ड में 1 नंबर इसी तरह देकर जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपका रहा, यदि सेक थीटा = 2 तो थीटा का मान होगा। ठीक है ना, आपको सेक थीटा = 2 दे दिया। ठीक है, आपको इसमें क्या करना, थीटा का मान निकालना। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घैया पे। ठीक है ना, सेक थीटा को दिया है 2। ठीक है ना, तो क्या करना आपको तो याद होगा कि सेक कितने डिग्री पर 2 होता है, कितने डिग्री में सेक का मान 2 होता है। सब लोग जानते हैं सेक थीटा को इसलिए लेंगे। ठीक है, सेक के कितने डिग्री मान इसका 2 होता है। सब लोग जानते हो सेक 60 डिग्री पर इसका मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, देखिए हमने इसके जवाब इतना लिख लिया। ठीक है ना, अब देखिए अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सेक को सेक से काट देते हैं और थीटा का मान 60 डिग्री लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करते। अगर आप सेक को सेक काट देंगे इस तरह तो आपका नंबर एग्जाम में काट लेगा। ठीक ना, आपको क्या लिखना, डायरेक्ट यहाँ पर थीटा चुन कर यहाँ पर इसका चिन्ह लगा देना। ठीक ना, इसको हम दिस इम्प्लाइज बोलते हैं। ये किसका चिन्ह है, दिस इम्प्लाइज का चिन्ह है। ठीक ना, आप इसको लगा कर डायरेक्ट कर लीजिएगा, 60 डिग्री लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अब क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको काटना नहीं है, सेक से सेक मत काट दीजिएगा। ठीक है, बस आपको डायरेक्ट नीचे थीटा = 60 डिग्री लिख देना है। देखिए अब आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन इसमें है तीसरा। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अब अगला प्रश्न आप देखिए। ठीक है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है। ठीक है, एक कोई आपका समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए मैं इसका समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की कुछ खास बात होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज जब बोलते हैं तो उनकी 3 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होती है। ठीक है, कह रहा है 2A है। ठीक है ना, तो जब A 2A होगी तो A भी 2A होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2A लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2A होगा, A भी कितना होगा, 2A होगा। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज आपको क्वेश्चन बोला है। ठीक है, और शायद देखिए कर उसके प्रत्येक शीर्ष में क्या होता है, ये आपका शीर्ष, एक शीर्ष हो गया, एक आपका ए शीर्ष हो गया, ये आपका एक शीर्ष हो गया। ठीक है ना, प्रत्येक शीर्ष से लंब की लंबाई होगी। मतलब आपको यहाँ से एक लंब डालना है इस पर। ठीक है ना, एक इस शीर्ष से आपको इधर लंब डालना है और एक यहाँ से एक क्या करना, लंब डालना है। ठीक है ना, अब इसके नाम दीजिए, इसका नाम दीजिए ABC, इसका नाम दे दीजिए जो यहाँ पर है, इसका नाम दीजिए आप D। ठीक ना, इसका आप नाम दीजिए D। ठीक ना, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपका है 2 है। ठीक ना, ठीक है, इसका नाम दीजिए आप, इसका नाम आप दे दीजिए F, इसका नाम दीजिए आप, इसका आप नाम दे दीजिए G। ठीक है, इसकी लंबाई 2 है। ठीक है, ठीक ना, एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC बना दिया हम, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2 है। तो A भी 2 है। ठीक ना, तो कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष, इसका A शीर्ष हो गया, एक A शीर्ष हो गया, एक शीर्ष हो गया। ठीक ना, लंब की लंबाई होगी और प्रत्येक शीर्ष हमें क्या, इस पर लंब डाल दिया। ठीक है, और लंब 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें आपको पूछ रहा है कि क्या करना, आपको इसकी लंब की लंबाई बतानी है। ठीक ना, जो भी लंब आपको खींचे हैं, जैसे मान लीजिए आप लंब है AD है। ठीक है ना, AD की लंबाई बतानी है आपको। ठीक है,
उस तरह क्या करना है आपको, सी जी का लंबाई बताना है, ठीक है। और उसी तरह किसका बताना है, अब इस पे आपको बी एफ का लंबाई बताना, ठीक ना। कुछ नहीं करना आपको, यदि आप एक का लंबाई निकाल लेते हैं ना तो सभी का आपको लंबाई वही होगा, ठीक ना। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में खास बात ये होती है कि यदि एक का लंबाई 2 है तो सबका लंबाई 2 हो जाएगा, एक का लंबाई 4 है तो सबका सब शीर्ष कलम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेगा, देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन है जिस पर मार्केट चला उसको ध्यान देखिएगा। देखिए एक ये बताइए कौन त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज बिल्कुल बन रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए आपको ये भुजा दिया है, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक भुजा लेना है, ठीक ना। ये पूरा नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है, ठीक ना। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए पूरा जब 2a है तो इसको आधे भाग में बांट दिए तो इसकी लंबाई कितना होगी, a होगी, ठीक ना। पूरा लंबाई 2a था तो हमने इसको आधा यहाँ पर बांट दिया तो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आपको ये भी भुजा दे दिया है, ये भी भुजा दे दिया है, आपको इसको निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, यहाँ से इसकी भुजा निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपनी यहाँ पर लिखिएगा, आपको इस तरह आपको विकल्प में इस सवाल नहीं दिखा है, ठीक है। डायरेक्ट आपको रफ में करना है, ठीक है। तो इसको हम करके दिखा ठीक लिखिएगा। लेकिन किस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर होता है ना, तो इसका 2a का स्क्वायर कीजिए, 2a का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब AD है ना, तो AD आपको चाहिए, इसका उसी तरह रहने दीजिए, ठीक ना। प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है a का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ओके कीजिए, इसका खोल लीजिए, ठीक है। अब 4 हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक ना। a स्क्वायर का आप इधर बताइए, ठीक है। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। अब घटा लीजिए, 4a स्क्वायर से 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कीजिए, अब स्क्वायर जब इधर आएगा तो इधर रूट बन जाएगा, ठीक ना। जब इधर से स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 3a स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा, इतना बराबर AD, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है, 12 कितना बन जाएगा, a बन जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। AD का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। देखिए जब AD का मान इतना आया है, देखिए AD का मान जब a अंडर रूट 3 आया है तो CG का मान यही होगा, BF का मान यही होगा, ठीक है। तो आपका इसमें बताइए, इसमें ऑप्शन में कौन दिखाई दे रहा है, तो a अंडर रूट 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम इस तरह अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अंग प्रश्न कर रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है, ये हर साल एग्जाम में आपको 1 नंबर फ्री में देखा जाएगा। अब बहुत आसान, इस बार 2023 बोर्ड में 100% आएगा, आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VIMP है, बहुत ज़्यादा VIMP है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक इस सम संख्याओं को लिखना है, ठीक ना। तो बता 1 से लेकर पहले 10 तक हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसमें से क्या करना है, सम संख्याओं को निकालना है और उनका समांतर माध्य निकाल देना, बस कुछ नहीं करना। इसमें से सम संख्या निकालिए, तो सम संख्या कौन होगा, 2 होगा। सम संख्या किसे कहते हैं बताइए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा कहते हैं सम संख्या कहते हैं, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा कहते हैं सम संख्या कहते हैं। देखिए 2 से पूरी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक ना, 8 और 10, ठीक ना। अब समांतर माध्य का सूत्र आप जानते होंगे, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग, क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये अब क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, अब कुल संख्या का योग हो गया ना। अब कुल संख्या में टोटल कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, नीचे का कीजिए 5 से आपका कीजिए भाग कर दीजिए, बस आपका इस आंसर आ गया, ठीक ना। अब इसे बस कीजिए, आप इसका आगे सॉल्व कर लिए, ठीक है। देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 बटा 5, ठीक ना। जब इसको काटेंगे तो 5 छक्के 30, आपका आंसर क्या आ गया 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन है क्या करेक्ट आंसर। देखिए एकदम आसान सवाल है, आपको फ्री में नंबर दे के जा रहे हैं, एक नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए आप अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, बिंदु P इतना और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा, ठीक ना। देखिए
यहाँ पर एक कोई पी बिंदु है, ठीक ना, जो 2 का माइनस, ठीक ना, यहाँ पे क्यू बिंदु है, क्या है 10 का y, ठीक ना, ये आपके 2 बिंदु है, ठीक ना, इनके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की जो दूरी आपको दिया है वो 10 दिया है, कितना दिया है 10 दिया है, ठीक ना, इनके बीच की दूरी क्या दिया है 10 दिया है, ठीक ना। देखिए ये कोई पी बिंदु यहाँ पर है और क्यू बिंदु यहाँ पर, ठीक ना, इसके बीच की दूरी क्या है 10 है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसमें y का मान आपको निकालना है, ठीक ना, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको 10 दे दिया, ठीक ना, इसमें क्या करना है आपका y का मान निकालना है, ठीक ना। तो आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते ही होंगे, उस पर रख देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कभी कोई 2 नंबर का भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आप एग्जाम में 2 नंबर भी आ सकते हैं, कभी कभी 4 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम कराते हैं, ठीक ना। सबसे पहले कीजिएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखिएगा, क्या होता है बताइए, पी क्यू क्या हो गया, 2 बिंदु के बीच की दूरी हो गया, ठीक है। क्या होता है लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपके 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है, इसको आपको एकदम याद रखना है, ठीक ना, इसको भूलना नहीं, एकदम याद रखना है, ठीक है। चलिए अब पी क्यू का मान मतलब क्या, 2 बिंदु के बीच की दूरी कितने दिया है 10 दिया है, तीसरे क्या रख दिया आप 10 रख दीजिए, ठीक ना, इक्वल टू, ठीक है। देखिए आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, ठीक ना। देखिए अब x2 का मान है क्या दिया है आपको 10 दिया है, तो यहाँ क्या रखिए आप 10 रखिए, ठीक है ना। अब x1 का मान क्या दिया है माइनस का 2, यहाँ पर 2 रख, ठीक ना, 2 था 2 रख दिया, ठीक है। इसका कर दिए स्क्वायर कर दिए, प्लस का प्लस। अब y2 का मान आपको क्या दिया है, y2 का मान आपको y दिया है, ठीक ना, क्या रखिए y रखिए, ठीक है। और क्या रखा है अब y1 का मान क्या दिया है माइनस का 3, देखिए ऑलरेडी एक माइनस है और एक और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट है लेकिन इधर अंडर रूट नहीं रहते, अंडर रूट क्या कर देंगे हटा देंगे, ठीक ना। तो लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए हम आपको एकदम लिख कर पूरा सॉल्व करा रहे हैं, ठीक ना। आप अगर 4 नंबर को क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरह लिखना है, ठीक ना, आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब अंडर रूट वर्ग करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा उससे, ठीक ना, कट जाएगा, ठीक है। देखिए 8 में से 2 जाए कितना होगा, 10 में से 2 जाए कितना होगा 8 का इसका कितना होगा 64, ठीक ना, प्लस, ठीक ना। यहाँ कौन सा सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है ना, आप इसका कर खोल लीजिए, ठीक ना। तो इसका a स्क्वायर तो y का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस b का स्क्वायर, b को क्या 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2 होता है ना, देखिए 2ab ऐसा होता है, 2ab होता है ना, देखिए 2 का 2 इंटू a का मान क्या दिया आपको y रखिए, b का मान क्या दिया है 3 रखिए, ठीक ना, 3 दूना 6y, ठीक ना। तो यहाँ ब्रैकेट क्या रख दिए 6y यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसका कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, 100 इक्वल टू देखिए 64 9 कितना 64 9 जोड़िए कितना होगा 9 4 13, ठीक ना, 73 जाए कितना आएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक ना। अब आपको हम यहाँ सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ ध्यान देखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब 73 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 100 में 13 जाएगा कितना हो जाएगा 27 बचेगा, यहाँ 27 लिखिए इक्वल टू, ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है ना। अब क्या कीजिए आप y 27 उधर चलिए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। क्या देखिए इतने तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। देखिएगा हम 27 इधर प्लस था उधर के चला गया माइनस बच गया, इधर क्या इधर 0 बच गया, ठीक ना, तो हम उसको उधर लिख दिए, ठीक है। अब क्या कीजिए अब यहाँ से क्या कीजिए यहाँ पर द्विघाती समीकरण बन गया, ठीक ना। तो आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम करके दिखाते हैं द्विघाती सूत्र कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको 6 को ऐसे तो भाग थोड़े गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर क्या जाए 6y हो जाए और घटाने गुणा करने पर क्या 27 है, तो बताइए क्या है। तो आपका हो जाएगा देखिए कर वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस का 27 को 0, ठीक है। अब चलिए ऐसा कीजिए यहाँ कामन देखिए कामन का दिखाई दे यहाँ पर y कामन दिखाई दे रहा है तो y कामन लीजिए, तो यहाँ पर y कामन लें तब क्या बचेगा यहाँ पर y प्लस 9 यहाँ पर माइनस का 3 कामन लीजिए तो क्या होगा y प्लस के क्या होगा 9, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब y एक बार इसको लीजिए y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना आपको, अब कुछ करना नहीं है,
देखिए इस एक बार इसको 0 बराबर रख दीजिए, एक बार इसको 0 बराबर रख दीजिए। चलिए हम इसको रख देते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 0 कामा y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखिए y हो जाएगा -3 हो जाएगा किस में जाएगा प्लस में, तो y का मान क्या आ जाएगा 3 जाएगा किस में जाएगा माइनस में, y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 9। ठीक ना, तो y का आपका मान क्या आ गया देखेंगे आपको, y का आपको y इक्वल टू क्या आ गया है, y इक्वल टू आके आ गया है 3 कामा यहाँ प्लस का था किस में लगेगा माइनस में, माइनस के ठीक है ना, माइनस का 9। ठीक है, देखिए ऑप्शन किस में है, ये वाला किस में हमको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला देखिए इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक ना, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अब क्या होगा दूसरा ही सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।